स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज जो हम करने जाएंगे वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, कि क्या असर होता है टेम्परेचर का सेमीकंडक्टर के ऊपर। लेट अस सी, जैसे कि हम जानते हैं करंट होती है NE/AVD के बराबर। अगर हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखें, where N stands for number of electron, E is the charge on electron, A is the area cross section of the conductor, VD is the drift velocity। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सेमीकंडक्टर में बढ़ जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू विच करंट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से करंट बढ़ जाएगी। देखिए करंट बढ़ जाएगी। हियर अनदर हैंड रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। देखिए दूसरी तरफ हम देखें कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली भी मूव करेंगे, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट सो मच एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। सपोज करिए पहले एक सेमीकंडक्टर के बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो 5 थे। इधर करते हैं, एक सेमीकंडक्टर है, उसके बीच में पहले फ्री इलेक्ट्रॉन 5 हैं। अब ऑन द स्पॉट जैसे ही रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ने लगा, रूम टेम्परेचर पे आ गया 0 केल्विन से, तो इसमें ऑन द स्पॉट 100 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले रैंडम मोशन में पहले जो चल रहे थे, फ्लो में चल रहे थे 5। अब इसमें से रैंडम मोशन जो है 100 इलेक्ट्रॉन में से, जो कि 5 में से 20 गुना बढ़ गए, 20 टाइम बढ़ गए। लेकिन जो रैंडम मोशन सिर्फ 2 टाइम बढ़ा, मतलब हो सकता है कि रैंडम मोशन में सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो 100 में से 10 इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में, तब भी 90 बच गए। 90 बच गए ना, तो 90 बच गए तो कितना हो गए 18 टाइम्स, फिर भी करंट इसकी बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये होता है, याद रखना है, रैंडमनेस, इधर उधर जाना, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाने लग पड़ते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, लेकिन एज कंपेरिजन टू फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे वो टेम्परेचर के बढ़ाने से वो कम है, रैंडमनेस कम है तो है, रैंडमनेस टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ी तो है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी जितनी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर में करंट बढ़ जाती है। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अलॉय, ठीक है। इन अलॉय देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि अलॉय जो है मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं, तो उनके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, उसकी कंडक्टिविटी सेम रहती है। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो है सुपर कंडक्टिविटी। तो देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी क्या है, करते हैं सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी, इट इज द फिनोमेना ड्यू टू विच कंडक्टर लूजेज ऑल साइन ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन कूल्ड टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, ये वो फिनोमेनॉन है जिसकी वजह से कंडक्टर जो हैं वो सारे साइन रेजिस्टेंस के लॉस कर देते हैं जब उनको हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं। तो कहने का मतलब कि जब भी किसी भी मटेरियल को, किसी कंडक्टर को अगर हम ठंडा करने लग पड़े, ठंडा करते करते, और एक टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे वो सारे के सारे साइन जो हैं किसके रेजिस्टेंस उसके बीच में 0 हो जाए, दैट इज रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो उस फिनोमेना को हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। एंड ऐसे कंडक्टर को, ठीक है, एंड द कंडक्टर आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स याद रखिए। अब मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन भी दी है। ये फिनोमेना कब आता है, जब हम किसी चीज को ठंडा करने लग पड़े, ठीक है, अपनी जो है वो रेजिस्टेंस के साइन को लॉस करने लग पड़ते हैं, ठीक है। एक टेम्परेचर आ जाता है जिसपे वो पूरा का पूरा अपना रेजिस्टेंस लॉस कर देते हैं। उस टेम्परेचर को, ये देखिए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे कि कुछ उदाहरण भी लिए हमने, मर्करी 4.2 केल्विन पे, लेड 7.25 केल्विन पे, नियोबियम 9.2 केल्विन पे। ये क्या बिहेव करते हैं, ये सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं, ठीक है, याद रखना है, ये सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं। मर्करी 4.2 केल्विन पे, लेड 7.25 केल्विन पे, नियोबियम 9.2 केल्विन पे, ये क्या बिहेव करते हैं, सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं। तो ये है सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है,
ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो इनके कुछ एप्लीकेशन है, चलिए हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं, इनके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। लेट अस स्टार्ट। कंडक्टर, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर, तो क्या क्या एप्लीकेशन हैं इसकी वो देखेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सुपर कंडक्टर यूज फॉर मेकिंग वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सुपर कंडक्टर से हम बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मैग्नेट होते हैं, ठीक है, जब तक इनके बीच में करंट पास होगी ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, इवन की मोर देन देम, बहुत स्ट्रांगर होते हैं, स्ट्रांग मैग्नेट्स होते हैं। सुपर कंडक्टर आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स। देखिए जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं वहां पे सुपर कंडक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में करंट लॉस नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पास ऑन होती है और बहुत जल्दी जो है ये सिस्टम रन करते हैं, ये सिस्टम स्लो नहीं पड़ते। उसके बाद सुपर कंडक्टर आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जहाँ पे रेजिस्टेंस बड़ी दूर से हमें ट्रांसमिट करना होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर को हमें ट्रांसमिट करने के लिए सुपर कंडक्टर की कई बार जरूरत पड़ती है। सुपर कंडक्टिविटी इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन मटीरियल साइंस सर्च। मटीरियल साइंस रिसर्च जो है और हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स होती हैं, इनमें क्योंकि हमें नैनो पार्टिकल की जो माइक्रो पार्टिकल हैं या छोटे छोटे पार्टिकल इनकी स्टडी करनी होती है, तो उनके ऊपर हमें सुपर कंडक्टिविटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दीज आर 4 एप्लीकेशंस, और भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी, बट दीज आर मेजर एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके आएंगे कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर।